इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। समय रहते कुछ लोग कहते हैं हीन शयनन है, पंचम काल है और इस काल से मोक्ष नहीं है। अभी तो हम अपने आप को श्रद्धा और आस्था के रूप में मजबूत बना लें, और जब श्रद्धा मजबूत होगी तभी तो जाकर के उसके साथ साथ ज्ञान और चारित्र है वो निर्मल बन पाएगा। बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा तो आप समझते हैं, आस्था जिसको आप बोलते हैं, जिसको सम्यक दर्शन बोला जाता है, और ज्ञान है वो सम्यक दर्शन के बगैर समीचीनता को प्राप्त नहीं होगा, और समीचीनता को प्राप्त नहीं होगा तो जो चारित्र है वो भी सम्यक कैसे हो पाएगा। ऐसे तो मिथ्या चारित्र के साथ तो वो पंक्ति गाते हैं लोग, कभी आप लोग ने सुनी हो तो सुन लेना। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। एक और पंक्ति आती है, अंतिम ग्रीवक लों की हद पायो अनंत वीरिया पद। ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम ग्रीवक, यानी ये सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं। एक थोड़ी सी धार्मिक बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि आज तो महाराज जी थोड़ा सा हमारी बात को छोड़ दिए। आपकी बात को ही धार्मिक शैली में बता करके और धार्मिक बात को भी आपकी शैली में बताने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ऊपर 16 स्वर्ग हैं, और 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रैव्यक हैं, फिर उसके बाद 9 अनुदेश हैं, और फिर 5 अनुत्तर हैं। ऐसे करके ऊर्ध्व लोक का ऊपर विस्तार है, और अंत में जाकर के फिर सिद्ध चला है जहाँ पर अपन सबका अभीष्ट स्थान है। अभीष्ट मतलब जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिसको सिद्ध परमेष्टि जहाँ रहते हैं वहाँ। तो 16 स्वर्ग तक तो आज भी जाना संभव है, लेकिन जब और ऊपर जाना संभव हो सकता था, यानी मोक्ष तक जाना संभव हो सकता था, उस समय की मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो कहा जाता है कि इतने पिच्छियों कमंडलों के ढेर लग गए कि सुमेरु पर्वत के बराबर पहाड़ बन जाए। इतने बार हम मुनि बन चुके, लेकिन क्या हुआ, ज्यों कहते हो संसार। अब संसार चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास भी करते हैं, और गुमराह तभी होते हैं जब हमें सदराह नहीं मिलती होती है, क्योंकि हमारी राह जब गुम हो जाए उसी का नाम तो गुमराह है, और जब हमें राह पता हो उसी का नाम सच्ची राह है। तो इसी पंक्ति को आधार बना करके अर्थ निकालने का अपन प्रयास जो वो करते हैं, उसी पंक्ति को आधार बना करके सच्चा अर्थ निकालने का प्रयास हम नहीं कर रहे, वो तो गुरुजनों ने, आचार्यों ने पहले से किया है। अब जिनको गुणस्थान के बारे में थोड़ा सा परिचय है, चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान और छठा सातवां गुणस्थान। छठा सातवां गुणस्थान मुनिराज का हो सकता है, उसके पहले पंचम गुणस्थान श्रावक का भी हो सकता है, श्रावक का ही होता है यदि वो व्रती है तो, और चतुर्थ गुणस्थान जो अव्रती श्रावक है उसका होता है, और उसके पहले भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि यदि है तो वो पहले गुणस्थान में भी हो सकता है। ये सामान्य से, बाकी इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे हम। किसी भी पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक तक की यदि ऊर्ध्व गति संभव है तो 16वें स्वर्ग तक संभव है। चौथा गुणस्थान वर्ती भी 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है। पंचम गुणस्थान वर्ती भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। इस काल में ही नहीं, चौथे काल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अब इस 16 स्वर्ग के बाद जो 9 ग्रैव्यक हैं, जिन ग्रैव्यक की बात इन 2 पंक्तियों में कही गई कि अंतिम 9वें ग्रैव्यक तक जा रहा है, और मिथ्या दृष्टि है। महाराज मुनिराज तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होते हैं, मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते हैं। बाहर से वेश तो मुनि का रहेगा, द्रव्य से आचरण तो 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, लेकिन अंदर से अभिप्राय कुछ बदल जाता है तो गुणस्थान उनका नीचे आ जाता है, भावों के रूप में नीचे आ गए। अब मान लो भावों के रूप में उतने नीचे आ गए जितने कि एक मिथ्या दृष्टि श्रावक के रूप में होता है। बाहर से आचरण तो कर रहे हैं मुनिराज का, लेकिन भावों में गिर गए कहाँ तक, पहले गुणस्थान तक। अब उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इस पंक्ति में, क्रिटिसाइज नहीं बल्कि उसके लिए उलाहना देने के लिए कि अंतिम ग्रीवक लों की हद पायो अनंत विरिया पद, अथवा मुनिवत धार अनंत बार ग्रेवक उपजाए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा मुनि बनने से क्या हुआ कि तुम 9वें ग्रेवक तक चले गए, लेकिन वो संसार ही है, मुक्ति तो
सिद्ध सलाह में जाके मिलने वाली है। अब उन्हीं को मैं इस पंक्ति के आधार पर कहना चाहता हूं कि चौथे और पंचम गुणस्थान वर्ती होकर के आपकी और चौथे और पंचम गुणस्थान का निर्दोष पालन करने के बावजूद भी आपका ऊर्ध्वगमन सिर्फ 16वें स्वर्ग तक है, और एक प्रथम गुणस्थान वर्ती का यदि ऊर्ध्वगमन 9वें ग्रह तक हो रहा है तो प्रथम गुणस्थान के कारण नहीं हो रहा है, वो द्रव्य चारित्र का निर्दोष पालन करने के कारण हो रहा है। तो चारित्र की इतनी महानता है कि वो द्रव्य से भले ही सही, लेकिन यदि गुणस्थान पहला भी हो तो चारित्र के बलबूते पर वो 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर तुम चारित्र के बगैर भले ही पंचम गुणस्थान भी क्यों ना हो और चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, तो भी वो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पा रहा है। चारित्र की जब द्रव्य के साथ और मिथ्या दर्शन के साथ भी इतनी बड़ी महिमा है, तो जब वो सम्यक दर्शन के साथ क्यों नहीं हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाएगा। ऐसी व्याख्या यदि की जाए तब तो स्वाध्याय का फल है। इसलिए कल ही कहा था कि स्वाध्याय तो बहुत होता है, ज्ञानशील स्वाध्याय आज बहुत हो रहा है, समाधानशील स्वाध्याय बहुत कम हो रहा है, इसलिए लोग गुमराह हो जाते हैं। ये वाली बात बीच में हम इसलिए लाए क्योंकि कल जो प्रवचन हुआ था उसको कुछ बातें शेष रह गई थी, वो हमें आज करनी थी। जितने लोग वहाँ कल वाले हैं सुन लो, नहीं है तो उनको बता देना। हाँ, अब दूसरा विषय लेते हैं। कभी आप लोगों ने, अब चुका आप लोग मतलब की बात, कभी आपने उस नदी को देखा हो अथवा उस नदी के बारे में सुना हो जिसमें जल्दी जल्दी बाढ़ आती है? बाढ़ समझते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? फ्लड है ना? हाँ, पूर, हाँ पूर आता हो, भरपूर जिसको बोलते हैं। तो जिन नदियों में जल्दी से बाढ़ आती है उन्हीं नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। देखा कभी आप नोटिस किया आप लोगों ने? सुनना, यंगस्टर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उन्हीं नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। महाराज क्यों पड़ता है ऐसा? तो पहले ये तय करो कि उन नदियों में जल्दी बाढ़ क्यों आती है। हाँ, गहरी नहीं होंगी, इस कारण से जल्दी बाढ़ आ जाती है। जो नदियाँ पहाड़ी नदियाँ होती ना, जिनका ओरिजिन पहाड़ पर होता है, वो नदियाँ जब एकदम से अचानक कोई व्यक्ति वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है या पर ट्रैकिंग कर रहा है, अचानक कभी आपने देखा हो केदारनाथ वगैरह में कि अचानक बाढ़ आ गई और लेके पूरी चली गई। वो नदी बता के नहीं आती कि अब पूर आने वाला है, अचानक आ जाती है। तो जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उन नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। क्यों? नदियाँ गहरी नहीं हैं। तो नदियाँ गहरी नहीं हैं तो कुछ लोगों को लगता है इस साल तो बाढ़ आई, कम से कम इस साल तो सूखा नहीं पड़ना चाहिए। इस साल तो बहुत दूर की बात है, इसी महीने बाढ़ है और अगले महीने सूखा पड़ने लग जाता है। क्यों? तो सुनो, इसलिए गहरी नदी नहीं है तो बाढ़ तो जल्दी आ गई, लेकिन यदि उसके तट मजबूत नहीं हैं, तट मतलब बैंक्स, उसके तट यदि मजबूत नहीं हैं तो बाढ़ है कुछ ना कुछ तो बहाएगी, पानी को बहाएगी। और पानी के साथ साथ वो मजबूत तट जो नहीं है, यदि मिट्टी के बने हुए हैं, उसको भी बहा देती है। और जब उसको भी बहा देती है तो बाढ़ के जाने के बाद नदी ना रह करके पठार बन जाती है और फिर सूख जाती है। ये तो एक उदाहरण है। ये जीवन रूपी नदी में भी ऐसा ही है। यदि हमारी गंभीरता रूपी गहराई और अनुशासन रूपी तट यदि उस जीवन रूपी नदी में नहीं है तो गंभीरता के अभाव में है, हम जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, बिना सोचे समझे बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। और गंभीरता नहीं हो और यदि बिना सोचे कोई काम किए तो अनुशासन रूपी तट को भी खत्म होना पड़ता है। ये अनुशासन के तट और गंभीरता की गहराई, ये दो चीज़ें जिस व्यक्ति की जीवन रूपी नदी में हैं वो गंतव्य तक, समुद्र तक पहुंच पाएगा, नहीं है तो बीच में ही उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। अब कोई पूछे महाराज ठीक है, बात समझ में आ गई कि अनुशासन रूपी तट भी चाहिए मजबूत और गंभीरता रूपी गहराई भी चाहिए। अब दो में से किसी के पास एक हो तो काम चल सकता है क्या? चल सकता है। क्या हो तो काम चल सकता है? कोई भी हो एक चल सकता है। यदि गंभीरता है, अनुशासन नहीं भी है,
तो उतनी गंभीरता, मतलब नदी में गहराई है, तट मजबूत नहीं है, तो उतनी गहराई बरकरार करने के लिए आपको ऑब्वियसली तट मजबूत करना ही पड़ेगा, नहीं है तो बाढ़ के बाद उतनी गहराई भी नहीं रह पाएगी। और यदि अनुशासन रूपी तट मजबूत हैं, तट यदि पत्थर के बने हुए हैं, गंभीरता रूपी गहराई नहीं भी है, मतलब नदी गहरी नहीं है लेकिन तट मजबूत हैं, तो बाढ़ तो आएगी लेकिन बाढ़ कुछ ना कुछ बहा के ले जाएगी। तटों को नहीं बहा पा रही है तो उसके अंदर की मिट्टी को या रेत को बहा के ले जाएगी, तो गहरा अपने आप कर जाएगी। इसका मतलब इन दो में से यदि एक है तो दूसरा अवश्य आ जाएगा। और कोई यदि कहता है कि मेरे पास एक है दूसरा नहीं है, इसका मतलब दूसरा दोनों ही आपके पास नहीं है, सिद्ध हो जाता है। महाराज जी कई बार हमारे लिए एंजॉय करने की दृष्टि, जैसे कल हम लोग संक्रांति में एंजॉय कर रहे थे, हाँ कई लोग कर रहे थे, मतलब इसको एंजॉय बोलते हैं कि फुहरता बोलते हैं कि कान फोड़ना बोलते हैं, भगवान जाने। ये तो हमने यहीं सुना है ऐसा। हमने संक्रांति एक बार नागपुर की भी की थी, वो भी महाराष्ट्र में है। पतंगें वहाँ भी हमने देखी थी, वहाँ भी उस पतंग के धागे से कई पक्षियों का घात हुआ था, लेकिन वहाँ पक्षियों के घात के साथ साथ मनुष्यों का घात और कान फोड़ने वाला दृश्य हमने हिंगोली में ही देखा है। आपकी व्यवस्था है, ये तो आप ही जानो। तो महाराज कई बार हमारे लिए एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, अम्यूज करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, ये नए नए शब्द हैं, मतलब मनोरंजन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ गंभीरता छोड़नी पड़ती। महाराज जी हम साधु तो नहीं बन गए, जब साधु बन जाएंगे तो फिर आप जैसे हो जाएंगे, और फिर आप जैसे हो जाएंगे तो लोग हमारे लिए फिर कहाँ पतंग उड़ाने देंगे। तो एंटरटेनमेंट की परिभाषा है क्या, एक दृष्टांत से हम समझते हैं। और एक चीज और, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस और व्हाट इज द एंटरटेनमेंट, ये दोनों चीज़ों को हम एक दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। कई बार लोग आते बोले महाराज जी अक्सर एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बच्चों का एग्जाम के पहले हो जाता है, बड़ों का किसी विशेष प्रसंग में हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास वो वस्तु होती है जिसके अभाव में आप किसी भी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। बिकॉज आप ही लोग बोलते हैं so many elements just like hard work, focus, vision, attitude, thinking, confidence and luck. And confidence is the engine of that train. But how to develop that confidence? वो कॉन्फिडेंस आता कैसे है? एक दृष्टांत, प्रतीकात्मक दृष्टांत है। मान लो कल सुबह 8 बजे आपका पेपर है और अभी लगभग 4 बजने को हैं शाम के। शाम को 4 बजे तक आपकी तैयारी पूरी हो गई, प्रिपरेशन हो गई और रिवीजन भी हो गया, आप कॉन्फिडेंट हैं। अब सुन रखा था कि जस्ट एग्जाम के पहले ज़्यादा लोड लेना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, ऐसा मान करके उसने अपने आप को थोड़ा सा लाइट मोड पे डाल दिया। इसको रिलैक्स मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, भगवान जाने। सुनते रहते हैं कि ये शब्द हमारे पास कैसे आते हैं महाराज, इसलिए जाते हैं कि आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो जब मराठी हम सीख जाते हैं आपकी चर्चा सुन गए तो ये सब शब्द जाते हैं। तो सुनो, सुन रखा था थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, तो उसने थोड़ा बहुत एक आध मूवी देख ली, थोड़ी गॉसिप्स कर ली, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा घूम फिर लिया। अब क्या है कि कल सुबह 8 बजे के जस्ट पहले वो अंडर कॉन्फिडेंस में पहुंच गया। भाई क्यों पहुंच गया? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हम तब ढूंढेंगे जब पहले ये ढूंढें कि वो कल शाम को 4 बजे कॉन्फिडेंट क्यों था। वो तो इसलिए था कि उसने जो करने योग काम था वो कर लिया था, वो तो आज भी किया हुआ है। करने योग काम क्या था? पढ़ाई कर लेना और रिवीजन कर लेना, वो तो दोनों आज भी किए हुए हैं। फिर वो अंडर कॉन्फिडेंस में क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि शाम को 4 बजे तक उसने करने योग काम तो कर लिया था, लेकिन बचे हुए 10-12 घंटों में अथवा 16 घंटों में उसने वो काम भी कर लिया जो नहीं करने योग्य था। इसका मतलब क्या है? करने योग्य कामों को कर लेना और नहीं करने योग्य कामों को छोड़ देना, इन दोनों का तालमेल जिस मंच पर होता है उसी का नाम कॉन्फिडेंस होता है। कई बार हम करने योग कर लेते हैं, नहीं करने योग भी कर लेते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार करने योग नहीं किया, नहीं करने योग कर लिया, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार करने योग किया, नहीं करने योग छोड़ा, नहीं किसी ने छुड़ा दिया, तो भी अंडर कॉन्फिडेंस।
जिस मुस्तैदी के साथ हम करने योग्य कार्य करते हैं, यदि उसी मुस्तैदी के साथ हम नहीं करने योग्य कार्य भी छोड़ दें, फिर आपका कॉन्फिडेंस दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस की इससे सरल और सस्ती परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और जो भी मिलेगी इसी की लीपापोती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। महाराज कई बार फिर हमारे लिए नहीं करने योग्य काम भी तो करने पड़ते हैं, वो एंटरटेन करने के लिए, एम्यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए। तो हम इसको भी समझ लें कि व्हाट इज द एंजॉयमेंट। एग्जाम्पल ए, शाम को कल 8 बजे पेपर है साइंस का, शाम को 4 बजे तक मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। अब थोड़ा सा एंजॉय करना है। एंजॉय क्या? एक आध मूवी देख ली। एक आध मूवी क्यों, आपके पास 16 घंटे है ना, आप 4-5 देखो। नहीं, उससे भी बोर हो गए। अब क्या, थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए। अब यदि घूमने फिरने का नाम यदि एंजॉय है तो घूमो ना, हिंगोली सड़क खाली है, बाशन रोड पे चले जाओ, आप लौट आओ कभी ना कभी। उससे भी थक गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। अब रेस्ट करने का नाम यदि एंजॉय है, 16 घंटे सो जाओ, उससे भी थक गए। फिर क्या, थोड़ी गोसिप कर ली जाए। यदि गोसिप करने का नाम एंजॉय है तो बोलते रहो ना। सामने वाले के पास कान है, आपके पास बोल है, उसके पास बोलना है, आपके पास कान है, सुनते रहो। इससे भी बोर हो गए। जिन जिन चीज़ों में भी मैंने एंजॉय करने की कोशिश की, उन चीज़ों में या तो मैं बोर हो गया या थक गया। तो फिर एंजॉय था क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।